जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 मैथमेटिक्स का जो 14/8/2023 को एग्जाम हुआ था उसका 11:45 से 12:45 तक का जो टाइमिंग था उस वाले शिफ्ट का क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। एक बात और आप मेरा ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में किस तरीके से बनाना वो बता रहा हूँ, डिटेल सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। तो आप लोग को एक बार या 2 बार या 3 बार भी इस वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसको आप लोग सीख सके और एग्जाम में आप लोगों का समय बच सके। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है। इतना ही से हमको पता चल गया कि 100 रुपए के सामान को वो कितना बेच रहा है, 115 में बेच रहा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, वह माल का 10% मूल्य परिवहन पर गवा देता है। अब ध्यान दीजिए 115 में वो 10% क्या करता है, गवा देता है परिवहन में। तो 115 का 10% कितना होता है, तो 115 का 10% होता है 11.5। ध्यान रखिए किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए उसको सीधा सीधे 10 से आप भागा दे दीजिए। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 103.5, यानी कि 100 रुपए के सामान पर उसको कितना मिल रहा है, 100 रुपए के सामान पर उसको मिल रहा है 103.5, यानी कि 3.5 उसका क्या है, लाभ है। आप ऑप्शन में देख लीजिए 3.5 लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। आप ध्यान दीजिए यहीं पे हम लोग को इसको बना लेना है कि 100 रुपए के सामान पर वो लिखा कितना, 120 लिख रहा है। उसके बाद कहता है और 8% के लाभ पर वस्तु को बेच दिया। अब ध्यान दीजिए 8% का लाभ पर बेच रहा है, यानी कितना बेच रहा है, 108 में बेच रहा है। 100 रुपए के सामान पर वो लिख रहा है 120 रुपया और बेच रहा है 8% के लाभ पर, यानी कि 108 में बेच रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है छूट की दर क्या है। अब ध्यान दीजिए 120 रुपए के सामान को 108 में बेचा है तो इसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या आएगा, आपका 12 आएगा। और ये 12 जो है वो किस पर छूट दिया जा रहा है, तो 120 पर छूट दिया जा रहा है। तो परसेंटेज निकाल लीजिए, तो साफ साफ दिख रहा है कि 120 का 10% ही 12 होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए 1 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, अब ध्यान दीजिए इसको, ये जो डेटा यहाँ पर दिया हुआ है इस डेटा के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को मतलब यूनिट डिजिट का यूज करके बनाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए से बी की ओर जाने वाली एक कार का चाल 110 किलोमीटर है, जबकि वापस आने वाली कार का 76 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखिएगा जब एक ही दूरी को अलग अलग चालों से चला जाए, जैसे मान लीजिए हम अपना साइकिल से गए स्कूल और स्कूल से वापस आए घर, तो मेरे घर से स्कूल का दूरी और स्कूल से मेरे घर का दूरी तो एक समान है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आपको दे दिया रहे तो इसका एक फॉर्मूला होता है औसत चाल का, वो होता है 2xy बटा x प्लस y। आप इसको x मानिए या y मानिए, इसको x मानिए या y मानिए, मतलब एक को x और एक को y मानना है। तो सीधा सीधे आप यहाँ पे लिखिए 2 गुना 76 गुना 110 बटा में दोनों को जोड़ देना है 76 प्लस 110। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, आपका 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर आपका 1 आएगा, 186 आएगा। अब इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 से अगर आप इसको काटते हैं 2 9 18 2 तिया 6, कितना आया 93 आया। अब आप देखिए उन चारों ऑप्शन में से किसके बट्टा में 93 है, तो यहाँ पर 93 हम लोगों को दिख रहा है और एक 93 हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक ही हमारा आंसर होगा, तो हमारा तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को करना होगा यूनिट डिजिट का काम। ध्यान दीजिए अगर हम ये मानकर चले कि हमारा आंसर ये है, तो ध्यान दीजिए क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ा जाता है। तो हम इकाई अंक को गुणा करें, 9 तिया 27, 27 में 3 जोड़े तो 100, यानी कि यूनिट अंक क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा हो। और अगर हम यहाँ देख ले तो 3 तिया 9, 9 में 9 जोड़े तो 18, यूनिट अंक क्या आ जा रहा है, हमारा 8 आ जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा यूनिट अंक क्या है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम इसको गुना करें तो हमारा क्या आएगा, 6 गुना 0, 0 ही आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा यूनिट अंक होने वाला है क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 हो तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 होता, सॉरी x इज इक्वल टू 1 होता है, x इज इक्वल टू 1 होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दे दे आप समझ जाइएगा कि x का वैल्यू 1 होता है। अब सिंपली आप यहाँ पर बैठा दीजिए, 1 का पावर 5 1 हो जाएगा और 1/1 का पावर 5 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आपका DI का क्वेश्चन आ गया, डाटा इंटरप्रिटेशन। चलिए देखिए क्या कहता है, नीचे दी गई तालिका में कुछ वर्षों में एक कंपनी द्वारा निर्मित
पातीय पेय मतलब कोई भी पेय पदार्थ है ABCD की संख्या को हजारों में दर्शाया गया है। 2020 से 22 तक किस बातीय पेय की निर्माण संख्या में लगातार कमी देखी गई है। लगातार कमी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ 250 से घटकर 200 हुआ, लेकिन फिर 260 हो गया, कमी तो हुआ नहीं। एक बार घटा फिर बढ़ा। यहाँ देखिए 200 से 230 हुआ, फिर यहाँ पर 210 हुआ, तो 200 से ये 230 हुआ, यानी कि क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद घट जा रहा है और उसके बाद घट जाता है। ये भी आंसर हमारा हो नहीं सकता। अब यहाँ देखिए 140 से 170 यानी कि बढ़ा है, फिर यहाँ पर बढ़ा है और फिर घटा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारा आंसर होना चाहिए ये, बट यहाँ पर देखिए 115 से 120, फिर 135, फिर 155, यहाँ लगातार बढ़ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, कमी बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में एरर है। अब इस क्वेश्चन में एरर है तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वृद्धि होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों में से किसी में ना ही लगातार कमी हो रहा था ना ही लगातार वृद्धि हो रहा था। यहाँ क्वेश्चन में एरर है, तो हम इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 मार के आगे निकलेंगे। ये बात आपको थोड़ा सा समझना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कह रहा है यहाँ पर, हाँ, दो व्यक्ति ए और बी 27 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की क्रमिक चाल से 1200 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ रहे हैं। एक ही समय पर एक ही बिंदु से शुरू करते हुए और एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। वे ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहां पर दो व्यक्ति है आपका, मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है, यहाँ पर बी है। दोनों इसी ट्रैक पर घूम रहा है, एक चक्कर लगा रहा है, और इन लोगों का स्पीड अलग अलग, एक का स्पीड है 27 किलोमीटर और एक का स्पीड है 36 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि ये लोग दोबारा कब मिलेगा, यानी कि कितने समय बाद मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपली आप क्या कीजिए ना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर एक ही डायरेक्शन में दो वस्तु जा रहा है तो दोनों की स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अगर आप माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 9 किलोमीटर पर आवर आएगा, 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। लेकिन हमारा जो आंसर दिया हुआ वो सेकेंड में दिया हुआ है और जो डिस्टेंस दिया हुआ क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसको पहले क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कीजिए इसको, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। कर दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, क्या आया हमारा 5/2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए इस ट्रैक का लंबाई टोटल कितना है, तो 1200 मीटर है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको सिंपली 5/2 से इसको क्या करना होगा, भागा कर देना होगा। 5/2 से 2 बट्टा में 2 ना लिख करके 2 वहां ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा आपका 240 बार में, और 240 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या निकल कर आएगा, 480 निकल कर आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए क्या है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 38 रुपए प्रति किलोग्राम वाले फल को दो गुणवत्ता को 5 और 4, अगर पहला वाला 5 केजी दूसरा वाला 4 केजी, पहला वाला 10 केजी दूसरा वाला 8 केजी, तो हम 5 केजी और 4 केजी ही ले लेते हैं। तो अगर हम 5 केजी और 4 केजी लेंगे तो हमको कितना मिलेगा, टोटल 9 केजी मिलेगा। 9 केजी हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इसके लिए हमको खर्च कितना करना पड़ा, तो 5 केजी वाला जो चीज था वो 20 रुपए केजी के हिसाब से कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। और जो 4 केजी वाला चीज था उसको कितना, 38 रुपए के हिसाब से गुना कीजिए। तो 38 गुना 2 76, और 76 का दुगुना कितना होगा, 75 दुना का 150, 150 प्लस 2, 150 प्लस 2, 152 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो क्या आएगा, 252 आएगा। तो 252 रुपया में हम लोग कितना मिल रहा है, 9 केजी मिल रहा है। 1 केजी का दाम आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर 9 से क्या कीजिए, भागा कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम भागा करने वाले नहीं, हमारे पास जो ऑप्शन दिख रहा है, अगर 9 से उसके इकाई अंक को गुना करेंगे तो जो यूनिट डिजिट निकलेगा वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए 9 गुना 8, 9 8 72, इकाई अंक 2 आ जा रहा है। लेकिन अगर हम इससे करेंगे तो 9 को 0 से करेंगे तो 0, 9 को 1 से करेंगे तो 1, और 9 को 9 से करेंगे तो 9 9 81। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 28 ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 4, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का 4 दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 1/4 कर देना है। अगर यहाँ पर 1/4 देता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। अगर इसका वैल्यू 4 देता तो इसका वैल्यू 1/4 हो जाता, ये होगा। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर तो 4 हो ही जाएगा। बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट देना चाहूंगा, वो क्या है, ध्यान दीजिए। आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना होगा, आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा 1 होता है। अब इसको आप इस फॉर्मूला से ब्रेक कर दीजिए। आइडेंटिटी है जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, सॉरी 9 में, हाँ शायद 9 या 8 में।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, हम लोगों को इसका वैल्यू गिवन है जो कि 4 है। अगर हम यहां पर 4 लिख देंगे तो इसको उधर अगर भेज देंगे तो 1/4 हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/4। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और ये CHSL का ही है, 2023 का ही, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहां ध्यान दीजिए क्या है, निम्न आलेख में 4 इकाई परीक्षाओं में 4 छात्रों द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, ये जो हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा गणित है और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा इंग्लिश है। आपको बताना है कि इन दोनों का जो अंतर है, क्या चीज का अंतर है, मार्क्स प्राप्तांक का जो अंतर है उसका औसत आप लोगों को यहां पर बताना है। तो इसको बनाने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप सारे ब्लू वाले को जोड़ दीजिए और सारे ऑरेंज वाले को जोड़ दीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाल के उसको 4 से भागा दे दीजिए, या फिर आप यहीं से डिफरेंस लेकर के चलिए, यहीं से क्या है सबका डिफरेंस लेकर के चलिए, उसके बाद उसको जोड़ करके 4 से भागा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेकर के चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, ब्लू वाला छोटा है, ऑरेंज वाला बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये है आपका 35 और ये है आपका 40, यानी कि 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप बात कर ले तो ये आपका आ रहा है 25 और ये आ रहा है आपका 50, यानी कितना डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस। एक बात आपको ध्यान रखना है, हमने ऑरेंज वाले को प्लस मानकर चल रहा है, ऑरेंज वाले को हम लोग बड़ा मानकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑरेंज वाला क्या हो गया, छोटा हो गया और यहाँ पर अंतर दोनों क्या है, 5 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेना होगा, -5 लेना होगा। उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, ये 50 और ये क्या है 55 है, तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। अब इसको सिंपली क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 25 5 क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा और सिंपली इसको किससे भागा देना होगा, 4 से भागा देना होगा, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 है। तो 4 से इसको अगर आप भागा देंगे तो 7 चौके 28 और 4 पचे 20, 7.5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 में, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सरल कीजिए। तो ये फॉर्मूला है आपका, एक फॉर्मूला होता है a³ - b³ इज इक्वल टू a माइनस बी होता है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला पर ये चीज है, अगर इस चीज को हम उठा करके इधर ले आए, अगर इस चीज को हम उठा करके इधर ले आए, इस चीज को आप क्या कीजिए, यहां ले आइए, ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है, यहां पर हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, a के प्लेस पे 0.83 है और b के प्लेस पे 0.1 है, इसका क्यूब, और यहाँ पर a³, ये b³, अगर इन दोनों को आप गुना कीजिएगा तो ये ab हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी कि 0.83 माइनस 0.1, यहाँ पर एक 0 दे दीजिए। अब इसको आप माइनस कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 0.73, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आज की वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का बाकी का 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा।